दोस्तों, आदतें इंसान को बनाती हैं। हम आज जहाँ पर भी हैं वो अपनी हैबिट्स की वजह से हैं। बहुत समय पहले हमने किसी आदत का चुनाव किया था जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और आज हम जिन आदतों का चुनाव करेंगे भविष्य में हम वहीं पहुँचेंगे। वो आदत हमें कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगी। अगर हम अच्छी आदत का चुनाव करेंगे तो लंबे समय में वो हमें अच्छे रिजल्ट्स देगी, हमें सक्सेस दिलाएगी और हमें एक बेहतर ज़िंदगी जीने में हेल्प करेगी। अगर हम बुरी आदत का चुनाव करेंगे तो लंबे समय बाद हम देखेंगे कि वो हमें न सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, हमें सफलता तो क्या बल्कि हमें असफलता तक लेकर जाएगी और हमें हमारी ज़िंदगी जो जीने का तरीका है उसको भी बिगाड़ के रख देगी। तो हैबिट्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उनमें कुछ आदतें कॉमन होती हैं और वही आदतें उन्हें दूसरे इंसानों से अलग करती हैं, जो उनको सक्सेस दिलाती हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि हम सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को क्यों नहीं अपना सकते? दोस्तों, अपनाने की कोशिश तो हम बहुत बार करते हैं, लेकिन हम उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। आपने भी अक्सर सुना होगा कि नए साल में लोग कितने सारे रिजोल्यूशन बनाते हैं। इस साल तो मैं कुछ बढ़िया पढ़ के दिखाऊंगा, इस साल तो मैं कुछ बड़ा अचीव करके दिखाऊंगा, इस साल मैं अपने को फिट रख पाऊंगा, मैं जिम स्टार्ट करूंगा, मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। बहुत सारे गोल्स हम अपने बनाते हैं, लेकिन आप देखते हो कि जनवरी की शुरुआत में 1 जनवरी को जो आपने गोल बनाया वो हो सकता है 1 फरवरी या फिर 1 मार्च आते आते आप अपने पुराने वापस रूटीन में चले जाते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी नया व्यवहार जब हमें अचानक हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कोई भी नया व्यवहार जब आपके साथ में एकदम आएगा आप उसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो फिर आखिर ऐसा क्या है कि हमें वो आदत भी लग जाए, हमें अच्छी आदत डालनी भी है तो वो आदत हमको जो है बेसिकली उसको फॉर्म करने में इतनी मुश्किल ना आए और वो आदत हमारी दिनचर्या में शुमार हो जाए। ऐसा हम क्या करें? इसी का जो जवाब है वो है हमारी आज की बुक, जिसका नाम है मिनी हैबिट्स। और इस बुक को लिखा है स्टीफन गाइज ने। दोस्तों, ये एक ऐसी बुक है जो एक कमाल की बुक है। ये फोकस करती है बड़ी आदतों पे नहीं, ये फोकस इस बात पे करती है कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए बड़े स्टेप लेना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मिनी हैबिट्स यानी कि बहुत छोटा सा स्टेप आपको लेना होगा अगर आपको कोई बड़ा रिजल्ट चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई बड़ा रिजल्ट हमको चाहिए तो हमको स्टेप भी तो बड़े लेने होंगे। जी नहीं, यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी महानता है कि बहुत छोटे से स्टेप से भी हम बहुत आगे जा सकते हैं। इस बुक के ऑथर हैं, उनको भी एक टाइम पे बहुत मुश्किलें आ रही थी। वो फिट होना चाहते थे, लेकिन वो अपनी एक्सरसाइज के रूटीन को प्रॉपर हैबिट्स में नहीं फॉर्म कर पा रहे थे। यानी कि उन्होंने एक्सरसाइज शुरू करते थे, फिर कुछ दिन बाद वो वापस पुराने रूटीन में आ जाते थे। तो 2012 के न्यू ईयर में स्टीफन गाइज ने क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि वो 1 पुशअप डेली करेंगे बेसिकली। यानी कि 1 घंटे की एक्सरसाइज नहीं, आधा घंटे की एक्सरसाइज नहीं, 1 पुशअप डेली वो करेंगे। तो इस 1 पुशअप डेली ने उनको बहुत बड़े रिजल्ट दिए। और ना सिर्फ बड़े रिजल्ट दिए, इससे वो अपनी एक बुक लिख पाए, इससे वो ज़िंदगी में फिट हो पाए और इससे उन्होंने काफ़ी कामयाबी अपनी ज़िंदगी में पाई है। तो फिर कैसे आखिर मिनी हैबिट्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई? मिनी हैबिट्स आपका वो व्यवहार है कि जिसको कि आप इतनी आसानी से बेसिकली कर लेते हो कि जिसको करने में आपका दिमाग जो है वो प्रतिरोध नहीं करता है और आसानी से आप उस काम को कर लेते हो। अगर किसी चीज़ को करने में आपका दिमाग प्रतिरोध कर रहा है, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है, या फिर छोड़ो आज नहीं कल कर लेंगे, तो फिर वो आपकी मिनी हैबिट्स नहीं है। आपकी मिनी हैबिट वो चीज़ है कि जिसके कोई व्यवहार अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हो तो वो इतनी आसानी से आप कर लो बेसिकली उसको कि आपको पता ही ना चले। तो इसीलिए मिनी हैबिट्स में आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बेसिकली उठाने पड़ेंगे। जैसे कि क्या है कि आप कोई एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आप क्या करो, 1 घंटा डेली की एक्सरसाइज करना छोड़ के आप क्या करो, आप 1 मिनट डेली की जो है एक्सरसाइज करना आप स्टार्ट करो। 1 मिनट डेली अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी वो आपका 15 मिनट्स डेली हो जाएगा। 15 मिनट्स डेली के बाद वो आपका 20 मिनट्स डेली हो जाएगा और इस तरीके से आप देखोगे कि 13 मिनट्स इसके बाद आप देखोगे कि आप 30 मिनट्स या फिर 1 1 घंटे की एक्सरसाइज आप कर पाओगे और बिना किसी रुकावट के कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो डेली रूटीन का आपका पार्ट बन जाएगा। आप रीडिंग करना चाहते हो तो आप 50 पेज या 100 पेज पर डे पढ़ने के बजाय आप क्या करो, आप 1 पेज आप रोज़ पढ़ो। इससे क्या होगा, कब आप 10 पेज रोज़ पढ़ने लग जाओगे, कब आप 20 पेजेस तक पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और देखते देखते आप
बुक अपनी ख़त्म कर दोगे। शुरू में देखने में आपको लगेगा यार कि ये 500 पेज की बुक मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन 1 पेज डेली अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आप पता ही नहीं चलेगा आपने वो बुक कब ख़त्म कर ली। इसी तरीके से आप क्या करना चाहते हो, सुबह आप जल्दी उठना चाहते हो तो आप क्या करो, पहले दिन आप 5 बजे उठना शुरू मत करो, आप पहले 7 बजे उठो। उसके बाद आप क्या करो, जब आपके 7 बजे की रूटीन फॉलो हो जाएगी, आप 15 मिनट्स 6:45 पे आप उठना शुरू करो। उसके बाद आप 6:30 पे उठना शुरू करो। उसके बाद आप 6:15 पे उठना शुरू करो। इस तरीके से जब आप छोटे छोटे स्टेप में करना इसको शुरू करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे करके कब आप 5 बजे की जो आपकी जो है लाइफ है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप 5 बजे डेली उठने लग जाओगे, क्योंकि वो आपके रूटीन में शामिल हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जब हम किसी काम को रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। अब आपने देखा है बचपन से हमने ब्रश किया है तो ब्रश करने में हमको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। वो बचपन से हमने उसको इतनी बार कर लिया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जब सुबह उठते हैं तो हमको क्या करना है, ब्रश करने जाना है। ये बेसिकली हमारी हैबिट में बन चुका है। हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, देखो हमारा जो ब्रेन है 2 पार्ट में काम करता है, एक तो कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो बेसिकली 10% है हमारे ब्रेन का, और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 90% होता है हमारे ब्रेन का। कॉन्शियस माइंड किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हमारी विल पावर है, लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल है, या शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इन सब के लिए कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है। सब कॉन्शियस माइंड बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस, वैल्यूज़, इन सब के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई काम हम लगातार करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की जो चाबी है वो है रिपीटिंग, यानी कि जितनी बार आप दोहराओगे उस चीज़ को, किसी भी व्यवहार को आप जितनी ज़्यादा बार आप दोहराओगे वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और एक बार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप गया वो बेसिकली क्या है, वो आपकी हैबिट बन गई, वो आपका क्या है, वो ज़िंदगी भर के लिए वहाँ स्टोर हो गया। आपने जब शुरू में गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था तो शुरू में क्या हुआ, शुरू में कॉन्शियस माइंड ने लॉजिक का यूज़ किया, यानी कि हम क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर में किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएं, कैसे करें कि गाड़ी कहीं लग ना जाए, ये ना हो, बैक कैसे करें, वहाँ हमने कॉन्शियस माइंड का यूज़ किया। लेकिन एक बार जब हमने लगातार वो काम किया, कंटिन्यूशन में जब हम उस काम को करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आया बेसिकली कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छप गया। फिर अगर हम फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे हम गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके हम गाड़ी चलाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बेसिकली फिट हो गया है। अब उसको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन चुका है वहाँ पे। तो इस तरीके से जब भी कोई आदत आप लगातार दोहराते हो, मिनी हैबिट्स का बेसिकली यही बेनिफिट है कि जब उस छोटे छोटे व्यवहार को आप लगातार लंबे समय तक करोगे तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और वो आपका ऐसा व्यवहार बन जाएगा जिसको कि जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपको खुद लगेगा यार मेरी ज़िंदगी से कुछ छूट रहा है, क्योंकि मैंने वो अपना वो व्यवहार नहीं किया है बेसिकली। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। मिनी हैबिट्स की अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ऑथर कहते हैं कि आपको स्मॉल स्टेप्स उठाने हैं, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। स्मॉल स्टेप्स, बड़े गोल नहीं। अगर आपको फिट होना है तो एकदम ये मत सोचो कि मैं 3 घंटे का जिम आज ही कर लूँ। आप जो है क्या करो, छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाओ, स्मॉल स्टेप्स। आपको क्या करना है, डिसिप्लिन करना है, फिर उसमें डिसिप्लिन लेके आना है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, टाल मटोल नहीं करना है। डिसिप्लिन के साथ उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। आपको डेली ध्यान रखना है कि डेली का गोल अपना जरूर पूरा करना है। अगर आपने 1 मिनट डेली का गोल रखा है या आपने 5 मिनट्स डेली का गोल रखा है तो वो 5 मिनट्स डेली आपका फिर होना ही चाहिए। उसमें फिर कोई भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो इस तरीके से जब आप बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में आप बांटते हो और छोटे छोटे स्टेप आप लेते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हो। अपनी जो भी आदत आप डालना चाहते हो, इस मिनी फॉर्मूले के द्वारा आप बहुत बड़ी बड़ी हैबिट्स को आप डेवलप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ 7 ऐसे छोटे छोटे स्टेप जिससे कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो। सबसे पहले, राइट डाउन ऑन पेपर हैबिट्स यू वांट टू एक्वायर, यानी कि उन आदतों को आप पहले पेपर पे लिखो एक जगह कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहते हो। सबसे पहले लिखो उनको। उसके बाद क्या है, आस्क योर सेल्फ व्हाई यू वांट टू एक्वायर द चूजन हैबिट्स, यानी कि आप उन आदतों को क्यों अपनाना चाहते हो, कारण क्या है उनके पीछे, क्यों है। साइमन सिनेक अपनी बुक स्टार्ट विद व्हाई में कहते हैं कि आपको जो भी काम, कुछ भी काम आप करते हो तो आपको व्हाई से शुरू करना चाहिए कि वो काम आप क्यों करना चाहते हो। मान लो आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो, क्यों उठना चाहते हो आप सुबह जल्दी? एक्सरसाइज करने के लिए, ड्यूटी जल्दी जाने के लिए, या कोई और चीज़ है, पढ़ने के लिए।
पहले आप ये देखो कि आप क्यों करना चाहते हो आप वो काम, क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। मान लो आप सुबह आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हो लेकिन आपका कोई गोल ही नहीं है, तो फिर आप 1-2 दिन करके छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे अगर फिट रहना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अनफिट हो जाऊँगा। तो अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले अपने क्यों से उसे जो है वो कनेक्ट करो। उसके बाद क्या है, चूज़ द माइलस्टोन दैट फिट्स योर डेली रूटीन। यानी कि आप अब एक बार आपने आदत चुन ली, आदत आपने लिख ली, आपको क्यों उसको करना चाहते हो, फिर आप एक रूटीन अपना सेट करो कि किस टाइम कौन सा टाइम सूट करेगा उस चीज़ के लिए, जबकि आप उस मिनी हैबिट को आप डेली कर पाओगे। क्योंकि जब आप एक टाइम डिसाइड कर दोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी उसको डिसिप्लिन के साथ रेगुलर करने में। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप कभी सोचोगे मैं सुबह कर दूं, कभी दोपहर कर दूं, कभी शाम कर दूं, ऐसा नहीं चल पाएगा। आपको एक टाइम आपको जरूर एक डिसाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम वो आपके डेली रूटीन में फिट हो पाएगा। इसके बाद आपको करना है सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को आपको सेलिब्रेट करना है। आपने जब स्टार्ट किया था 1 मिनट से, तो जब आप 10 मिनट सपोज करो आप बिना किसी रुकावट के खुशी से आप 10 मिनट की एक्सरसाइज अगर कर रहे हो, तो अब आप ये देखो कि कितनी बड़ी अचीवमेंट आपने कर ली है। आपने 10 मिनट्स तक आप पहुंच गए हो, तो उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप क्या करो, आप सेलिब्रेट करो आप उस चीज़ को कि ये 10 मिनट बेसिकली आप यहाँ तक पहुँच गए हो। जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी अपने गोल तक जा पाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि राइट डाउन एवरीथिंग, सब कुछ लिखो। कब आपने शुरू किया, कितने टाइम आपने किया, कब आपने अपना टाइम बढ़ाया, रूटीन क्या है आपका, आपको लिखना है सारा कुछ, हर कुछ आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि धैर्य रखना है और अपने डेली गोल को अचीव करना है। ये नहीं कि बेसिकली आपने 5-7 दिन महीने भर किया, फिर आपने कहा यार मुझे तो कुछ मिल तो रहा नहीं इस 1 मिनट वाले से, मैं छोड़ देता हूँ, या क्या फ़ायदा हो रहा है इससे। आपको अपना 1 मिनट का गोल डेली करते जाना है, धैर्य आपको रखना है, वो आपको रिजल्ट ज़रूर देगा। नेक्स्ट जो है वो है कि ऑलवेज कीप योर फोकस ऑन द मीनिंग, डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी। यानी कि आपको हमेशा क्या करना है, अपने मीनिंग पे फोकस करना है। जो आपने मीनिंग की शुरुआत की है, अपनी स्ट्रेटजी आपको नहीं बदलनी है। आपको ये नहीं कि 1 मिनट से यार कुछ नहीं हो रहा, मैं ऐसा करके देखता हूँ, 20 मिनट का गोल करके देखता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। उसी मीनिंग पे आपको फोकस करना है, क्योंकि वही मीनिंग आपको रिजल्ट देगा। आपको स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है बिल्कुल भी, उसी स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना है। तो अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो। दोस्तों, हैबिट्स ये डिसाइड करेंगी कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे, आप आज से 10 साल बाद कहाँ होंगे, तो आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हो। उसी के बेस पे आपको आज अपनी हैबिट का चुनाव करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेंगी ज़िंदगी में। अगर अच्छी आदतों को आप लाना चाहते हो तो इसके लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये एक बहुत ही कमाल की बुक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।